Good morning, student. In this video lecture, we will see Crowd's method. This is second method to solve system of linear equation. In the previous video lecture, we have seen solution of system of linear equation by Gauss-Seidel method. This method is also called LU decomposition. This method is an LU decomposition in which a matrix is decomposed into lower triangular matrix and upper triangular matrix. After decomposition, the method can be used to solve linear equation. तो क्राउड्स मेथड्स को LU डिकम्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम जो है लोअर ट्रायंगुलर, L फॉर लोअर ट्रायंगुलर और U फॉर अपर ट्रायंगुलर, तो लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं और ये जो L और U आएगा इसी को यूज़ करते हैं उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर देखेंगे। consider the system of linear system consider the linear system of non-homogeneous equation a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 a2x और ये 3x। अब इसको क्या करना है, हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, मैट्रिक्स बन जाएगा, फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम जो है वो आ जाएगा आपका a1 a2 a3, सेकंड कॉलम हो जाएगा b1 b2 b3 और थर्ड कॉलम हो जाएगा c1 c2 c3। उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा x y z और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगी d1 d2 d3। ठीक है, और फिर हम इसको ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ये वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से डिनोट करेंगे और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स को B से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो सिस्टम हो जाएगा वो AX इज इक्वल टू B फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किया हमने और इसको डिनोट किए AX इज इक्वल टू B, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से जो मैट्रिक्स है तुम्हारा A मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये X है और ये B है। ठीक है, नाउ द मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप जो है लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब A को आप इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू LU। ठीक है, A इज इक्वल टू LU, L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और U जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 आपकी AX इज इक्वल टू B हो गई और इक्वेशन नंबर 2 A इज इक्वल टू LU हो गई। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो A के पोजीशन पे LU रख दिया मैंने, तो ये हो गया LUX इज इक्वल टू B हो गया, है ना। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और ये हमने A को सपोज की है लोअर मल्टीपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, उसके बाद मैं A की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा तो ये ऐसे बन जाएगा, LU इज इक्वल टू LU इंटू एक्स इज इक्वल टू B। ठीक है, उससे पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू L इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाले जो है वो सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। राइट है, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनकी पोजीशन के हिसाब से इसको अभी नंबरिंग कर दिया हमने। ये L11 L21 L22 L31 L32 L33। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे की जो पोजीशन है वो 0 होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आपको इसमें 1 लेना है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसको हम उसके पोजीशन के हिसाब से अभी फिलहाल जो है वो नंबरिंग करेंगे, इसको नाम देंगे U12 U13 U23। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इसी फॉर्म का लेना है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स से डायगोनल एलिमेंट 1 ही लेना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि इक्वेशन नंबर 1 आपके पास इस तरह से AX इज इक्वल टू B, ये हमारी इक्वेशन हमारी सिस्टम हो गई। AX इज इक्वल टू B गिवन इक्वेशन हो गया, गिवन क्वेश्चन हो गया, और हमने जो है A को इस तरह से लिखे, A को लिखे LU। ठीक है, तो ये A की वैल्यू LU हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा LUX इज इक्वल टू B, LUX इज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से जो UX मैट्रिक्स है, UX मैट्रिक्स को मैं V सपोज कर लेता हूँ।
ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया। इफ वी टेक वी यू एक्स इज इक्वल टू वी, वेर v इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स v1 v2 v3, देन वी कैन राइट, अब यहाँ पे यू एक्स के पोजिशन पे v आ जाएगा, तो ये एल वी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, ये एल वी इज इक्वल टू बी हो गया। क्लियर? तो अब हमको क्या करना है, दैट आफ्टर दैट बाय सॉल्विंग एल वी इज इक्वल टू बी, ये लास्ट इक्वेशन को बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, then the equation ux is equal to v by backward substitution method, we get solution of given system of equation। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन आने के बाद इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से इक्वेशन थी आपकी। फर्स्ट इक्वेशन, ये क्वेश्चन है आपका, ए एक्स इज इक्वल टू बी बन गया। आपने a को इस तरह से लिख लिए एल यू, ठीक है, a की वैल्यू उसमें पुट कर दिए तो ये हो गया एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। यू एक्स को आपने जो है वो वी मान लिए, तो ये हो गया एल वी इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे जो यू एक्स है वो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी। ठीक है, तो पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिलेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्लाई क्रॉस मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको वन बाय वन रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 2 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए। फर्स्ट हो गया 3 2 3, सेकंड कॉलम कोफिशिएंट ऑफ y 2 3 4, थर्ड कॉलम कोफिशिएंट ऑफ z z 7 1 1 वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कॉन्स्ट। और ये आगे हमारे पास, इसको नोटेशन देंगे हम ए एक्स इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल मैट्रिक्स, इक्वल टू के बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसको बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सपोज कि हमने ए इज इक्वल टू एल यू, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते। एल इज इक्वल टू मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू इज इक्वल टू मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो ये मल्टीप्लिकेशन जो है सभी क्वेश्चन के अंदर कॉमन आता है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इसका, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की, फर्स्ट रो मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये 1 1 पोजीशन बन जाएगा, है ना, L 1 1 मल्टीपल 1 L 1 1। ठीक है, उसके बाद 0 मल्टीपल 0 0 प्लस 0, लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे प्लस 0 आएगा। उसके बाद 0 मल्टीपल 0 0 प्लस 0। ठीक है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल किया। अब फिर से फर्स्ट रो से मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 1 2 पोजीशन पे लिखेंगे L 1 1 मल्टीपल U 1 2, उसके बाद 0 मल्टीपल 1 0 प्लस 0, फिर 0 मल्टीपल 0 0। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा L 1 1 मल्टीपल U 1 3। ठीक है, 0 मल्टीपल U 2 3 0, और उसके बाद 0 मल्टीपल 1 0 प्लस 0। ठीक है, सेकंड रो से, अब ये सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, L 2 1 मल्टीपल 1 L 2 1 प्लस L 2 2 मल्टीपल 0 0 0 मल्टीपल 0 0। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीपल ले रहे, L 2 1 मल्टीपल U 1 2 L 2 1 मल्टीपल U 1 2 L 2 2 मल्टीपल 1 L 2 2 प्लस L 2 2 और 0 मल्टीपल 0 0 प्लस 0 हो गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम को मल्टीपल देंगे सेकंड रो से थर्ड कॉलम, L 2 1 मल्टीपल U 1 3 L 2 1 मल्टीपल U 1 3 प्लस L 2 2 मल्टीपल U 2 3 L 2 2 मल्टीपल U 2 3 प्लस 0 मल्टीपल 1 0। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम L 3 1 मल्टीपल
1 L31 प्लस L32 मल्टीपल 0 0 L33 मल्टीपल 0 0 प्लस 0 उसके बाद सेकंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे थर्ड रो से L31 मल्टीपल U12 प्लस L32 मल्टीपल 1 L32 प्लस L33 मल्टीपल 0 0। ठीक है, उसके बाद लास्ट रो और लास्ट कॉलम L11 मल्टीपल U13 L31 मल्टीपल U13 प्लस L32 मल्टीपल U23 L32 मल्टीपल U23 और L33 मल्टीपल 1 L33 प्लस L33। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया। ये मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने और लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह ए की वैल्यू रख दी। अभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स है और ये हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन की, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो भी इक्वल रहेगी। जैसे ये L11 जो है वो इक्वल टू रहेगा 3 से। तो पहले फर्स्ट कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं हम। L11 इज इक्वल टू 3 हो गया, L21 इज इक्वल टू 2 हो गया और उसके बाद L31 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट रो के अंदर L11 U12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये रखे हमने L11 U12 इज इक्वल टू 2। L11 की वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट की, 3 रख दिए यहाँ पे, तो ये हो गया 3 इंटू U12 इज इक्वल टू 2। 3 को जब इस साइड में शिफ्ट करें तो U12 इज इक्वल टू कितना आ गया, U12 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये रो नंबर 1 का थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये रखे हमने L11 U13 इज इक्वल टू 7। L11 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू U13 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर U13 इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम ये सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ये वाला। ठीक है, L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू 3। तो ये रखे हमने। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू है हमारे पास, L21 की वैल्यू 2 है और U12 की वैल्यू 2/3 है प्लस L22 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये होगा 4/3। 4/3 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब आपके पास आएगा L22 इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3। 3 माइनस 4/3 को सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 5, 5/3। तो L22 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/3। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट, देखो हमने पहले फर्स्ट कॉलम को कंपेयर की, फर्स्ट कॉलम को पहले कंपेयर किए, फिर फर्स्ट रो को, अब सेकंड कॉलम को कर रहे हैं, फिर सेकंड रो को, उसके बाद फिर ये लास्ट एलिमेंट बाकी रहेगा। ठीक है, तो ये L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो गया इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, किस किस की वैल्यू है हमारे पास, L31 की वैल्यू है 3, U12 की वैल्यू है U12 इज इक्वल टू 2/3, उसके बाद प्लस L32 हमको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 4, 3 3 गेट कैंसिल, यहाँ से बचा 2, 2 इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2, तो L32 इज इक्वल टू 2 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये एलिमेंट इसको इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 1 है, ये रख दिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लिए, L32 L21 की वैल्यू 2 है, U13 इज इक्वल टू 7/3 है, 7/3 है, प्लस L22 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 5/3, 5/3 U23 एज इट इज़ है इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 से मल्टीपल कर देते, 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 14, 7 to 2, 7 से 2 14 हो जाएगा, प्लस 5U23 इज इक्वल टू हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन दे रहे तो 3 हो जाएगा। अभी 14 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 14 11, दैट इज आंसर आ जाएगा 5U23 इज इक्वल टू -11। 5 को साइड में शिफ्ट करें तो U23 इज इक्वल टू हो गया -11/5।
ठीक है। अब लास्ट है ये एलिमेंट इज इक्वल टू 1, इसको 1 पुट करना है। ठीक है, तो ये आंसर अगली स्लाइड में मैं कैलकुलेट किया हूँ, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते। L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इज इक्वल टू 1। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। L31 की वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट की है, U13 7/3 कैलकुलेट की है, प्लस L32 2 कैलकुलेट की, U23 -11/5 कैलकुलेट की, U23। ठीक है, उसके बाद L33 हमको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 बाकी है, 7 उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -22/5 साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो L33 इज इक्वल टू 1 -7 प्लस 22/5। ठीक है, तो 1 -7 -6 प्लस 22/5, तो ये हो जाएगा कितना, -30 प्लस 22 -8/5। तो L33 इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो ये सभी की वैल्यू आ गई। L11 L21 जितना भी अननोन था हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, सभी हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स U में रख देते। ये L11 की वैल्यू, L21 L31 L22 L23 L33, उसी तरह से U12 U13 और ये U23 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास जो सिस्टम था पहले एक AX इज इक्वल टू B सिस्टम था, राइट है। फिर उसके बाद हमने A को LU सपोज कर ली, राइट है। अब A की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा LU X इज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, तो ये किए हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, LU इज इक्वल टू B हो गया। अब UX को हम V सपोज कर ले रहे, UX को V सपोज कर लिए हमने, UX इज इक्वल टू V वेयर V इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स V1 V2 V3। तो जब मैं यहाँ से UX को V सपोज कर लिया तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं LV इज इक्वल टू B लिख सकता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज LV इज इक्वल टू B। L की वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू है और इज इक्वल टू B मैट्रिक्स भी है। और फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3V1 प्लस 0V2 प्लस 0V3 इज इक्वल टू 4। तो ये 0 0 को तो छोड़ दो, 3V1 इज इक्वल टू 4, दैट इज V1 इज इक्वल टू 4/3 आंसर आ जाएगा, राइट है। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारा, फर्स्ट रो को हमने 3V1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू 4/3। अब ये सेकंड रो से जाते हैं, 2V1 प्लस 5/3 V2 इज इक्वल टू 5 आंसर, है ना। तो ये है हमारे पास 2V1 प्लस 5/3 V2 प्लस 0V3 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे V1 की वैल्यू 4/3 है, तो क्या मिलेगा तुम्हारे को, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते। 2V1 की वैल्यू 4/3 और आगे है प्लस 5/3 V2 इज इक्वल टू 5 से मल्टीपल कर देते, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 15। 8 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5V2 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 दैट इज 7। 5 इसके नीचे चले जाएगा तो V2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 7/5 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट रो से 3V1 प्लस 2V2 और माइनस 8/5 V3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखी हमने, V1 की वैल्यू 4/3 और ये 3 एज इट इज है, प्लस 2 V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 7/5 और उसके बाद ये माइनस 8/5 एज इट इज V3 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा V3 इज इक्वल टू आ जाएगा -1/8। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, V इज इक्वल टू आ गया आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, V1 की वैल्यू 4/3, V2 की वैल्यू 7/5 और V3 की वैल्यू -1/8। ये आ गया आपके पास V की वैल्यू। ठीक है,
तो ये लिखे हमने v। ठीक है, उसके बाद हम जो है जो सपोजिशन किए थे हमने यू एक्स इज इक्वल टू वी, उसको सॉल्व कर लेंगे। यू एक्स इज इक्वल टू वी, यू की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और ये v की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नीचे से जाते हैं, थर्ड रो को पहले सॉल्व करेंगे। तो थर्ड रो को सॉल्व करेंगे तो 0x प्लस 0y प्लस 1z दैट इज z इज इक्वल टू, ये थर्ड नंबर पे -1/8। ठीक है, 0x 0y तो हो जाएगा खत्म, यानी z इज इक्वल टू -1/8 बाकी रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो से जाते हैं तो ये बनेगा 0x प्लस 0y माइनस 11/5z इज इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। सॉरी, ये 1y है, 1y मतलब y। ठीक है, z की वैल्यू -1/8 है हमारे पास, तो y -11/5 और z की वैल्यू -1/8 इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11/40 हो जाएगा। 11/40 को साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7/5 माइनस 11/40। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा यहाँ 40 है, यहाँ पे 5 है, इसको 8 से मल्टीपल देना पड़ेगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा 56। 56 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आंसर हो जाएगा ये 43। ये z इज इक्वल टू -1/8 और ये सेकंड इक्वेशन से हमने सॉल्व किए तो आंसर आया आपके पास 9/8। ठीक है, इसको इस साइड में शिफ्ट किए तो ये बन गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 11/40 7/5 माइनस 11/40। तो इसका सॉल्व किए 7/5 माइनस 11/40 तो ये हो गया y इज इक्वल टू 9/8। ठीक है, अब लास्ट इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से जाते तो ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 2/3y प्लस 7/3z इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, 2/3 एज इट इज, y की वैल्यू रखेंगे, y इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट किया 9/8। ठीक है, इसको इस साइड में सॉल्व करते हैं, z की वैल्यू -1/8 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू पुट करें हमने, y की वैल्यू 9/8 और z की वैल्यू कितनी है -1/8। अब इसको सॉल्व कर लो, जब साथ ही साथ मैंने 3 से भी मल्टीपल कर दिया, देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट है। 3 से मल्टीपल किए तो ये 3x हो गया और यहाँ पे 2 बाकी है, y की वैल्यू रखे, यहाँ पे 7 बाकी है और z की वैल्यू रखी और ये इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी दोनों को साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 3x इज इक्वल टू, ये 2 से 2 × 9 हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 18/8 और ये -7 इधर आने के बाद +7 हो जाएगा, तो 7/8। अब इसको सॉल्व कर लो, इसके डिनोमीटर में 8 है, इसके डिनोमीटर में 8 है, इसके भी डिनोमीटर में 8 ले लो, तो 8 × 4 हो जाएगा 32, 32 माइनस 18 और प्लस आ गए 7 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना आंसर हो जाता है 32 माइनस 18 मतलब 14, 14 प्लस 7 21/8। तो x की वैल्यू जो है वो 21/8, 21/8। हाँ सॉरी, 3x इज इक्वल टू है ना, ये बराबर है, तो 3x इज इक्वल टू 21/8 आंसर आया है। 3 से कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 7/8, तो ये x y z की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से क्राउड्स मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं और बिल्कुल सेम है। LU का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो कॉमन ही रहेगा जैसे ये क्वेश्चन में था, तो राइट है। उसके बाद L मैट्रिक्स U मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन और फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा के दो सिस्टम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सिस्टम रहेगा तुम्हारा AX इज इक्वल टू B,
उसके अंदर ए को आप एल यू लिखेंगे। अब ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये एल यू एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। फिर वी एक्स को आप जो है वी यू एक्स को सॉरी यू एक्स को आप वी सपोज कर लेंगे। यू एक्स को वी सपोज करेंगे तो ये एल वी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब पहले ये वाले सिस्टम को सॉल्व कर लेना है, फिर ये वाले सिस्टम को सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अंदर ये होमवर्क है। अगर इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।